चोरों की एक ऐसी गैंग जिसने बिना किसी हथियार के एक चोरी को अंजाम दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी थी और इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 8 अगस्त 2005 सोमवार रांची। जब बैंक के अधिकारियों ने लॉकर को चेक किया तब उनके होश उड़ गए। एक ऐसी चोरी जिसे पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई है। कहाँ गया वो चोरी का पैसा? क्या वो लूटा हुआ पैसा बैंक को मिला? फोर्टालिजा ब्राजील का एक ऐसा शहर जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, पर यह शहर खूबसूरत होने के साथ साथ क्राइम में भी बहुत आगे है। इसी शहर के बीचों बीच बनी एक विशाल इमारत जो ब्राजील की अर्थव्यवस्था को संभालती है, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील। 8 अगस्त 2005 करीब सुबह 8:30 पर पुलिस ऑफिसर अभी पहुंचे ही थे, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी और यह खबर मिली कि सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील में चोरी हो गई है। खबर सुनकर पुलिस ऑफिसर बैंक की तरफ भागे। वहां जाकर पुलिस ने जो देखा वो देखकर पुलिस की पूरी टीम दंग रह गई, क्योंकि चोरी वॉलेट को तोड़कर हुई थी और यह ब्राज़ील के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी जो इस तरह वॉलेट तोड़कर हुई थी। और हैरानी की बात यह थी कि चोरी के वक्त अलार्म सिस्टम क्यों काम नहीं किया। इतनी ज़्यादा सुरक्षा होने के बावजूद भी चोरों ने इस चोरी को कैसे अंजाम दिया? उस समय बैंक पैसों से भरा हुआ था। बैंक पुराने नोट जमा कर नए नोट मार्केट में दे रही थी और उन पुराने नोटों का बैंक के पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं था, क्योंकि बैंक को अपने सुरक्षा सिस्टम पर पूरा भरोसा था। भारतीय मुद्रा में ये 3 अरब 15 करोड़ थे। घटना के 5 महीने पहले ही चोरों ने इसकी तैयारी कर ली थी। यह चोरों के गैंग ने किसी साधारण बैंक को लूटने की नहीं सोची। इस गैंग का लीडर और चोरी का मास्टरमाइंड लुइस फ्रांडो रिबेरो, उसने एक जर्मन क्रिमिनल अलेमाओ को संपर्क किया और अपने प्लान का हिस्सा बनाया। अलेमाओ एक अव्वल दर्ज का क्रिमिनल था। उसके बड़े बड़े राजनीतिक संबंध थे। उसने अपनी जुर्म की दुनिया में कई बैंकों को लूटा था। अलेमाओ अब सेंट्रल बैंक को लूटने के प्लान पर काम करने लग गया। उसका काम था ज़मीन के नीचे से एक टनल बनाना, और उसके लिए उसने करीब 25 लोगों को एक ग्रुप जो अपने अपने काम में बेहद माहिर थे। उनके ग्रुप में कोई इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर थे। अलेमाओ ने पहले एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को अपने प्लान में शामिल किया। उस सिक्योरिटी ने बैंक का पूरा मैप दिया, यह भी बताया कि कहां पर मोशन सेंसर एवं कैमरे हैं। इसके अलावा उसने बताया ब्लाइंड स्पॉट है। इस काम के लिए अलेमाओ ने गार्ड को बहुत सारे पैसे दिए और लूट के बाद और पैसे देने का वादा भी किया। जरूरी रिसर्च करने के बाद अलेमाओ ने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले बैंक के पास ही एक रेसिडेंस को किराए पर लिया। उसके बाद उसने उस हाउस को गार्डनिंग कंपनी का रूप दिया। वह उस जगह पर उसने कई अलग अलग किस्म के पौधों को रखा। पौधों के साथ साथ उसने नकली घासों को भी रखा और कुछ मिलाकर यह दिखाने की कोशिश की उनकी कंपनी पौधे बेचने का बिजनेस करती है। उन चोरों ने एक वैन भी खरीदी एवं कंपनी का खूब एडवर्टाइजमेंट भी किया, जिसे देखकर उनके आसपास के लोग भी पौधे खरीदने आने लगे। उन चोरों ने अपनी कंपनी की एक ड्रेस भी बनवाई। यह सब लूट को अंजाम देने के लिए ज़रूरी था। उन चोरों के घर से बैंक 80 मीटर की दूरी पर थी। वो चोर ज़मीन से 13 फीट नीचे एक टनल बना रहे थे, जिसके जरिए वो बैंक में पहुंचना चाहते थे। आसपास के लोगों की नज़रों में आए बिना टनल को खोदने के लिए पौधों की कंपनी को खोलना ज़रूरी था। टनल की मिट्टी को बाहर फेंकने के लिए वो अपनी कंपनी के वैन का इस्तेमाल करते थे।
टनल के लिए उन चोरों ने उस कंपनी के एक छोटे से रूम को चुना था ताकि खुदाई के बाद उसको कारपेट से ढका जा सके। सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण वो चोर दिन में खुदाई करते थे ताकि टनल खोदने की आवाज़ बाहर किसी को सुनाई ना दे। चोरों ने अपनी कंपनी के लिए एक सेक्रेटरी को भी रखा था जो कभी कभी आता था। एक दिन इतनी मिट्टी देखकर सेक्रेटरी को शक हुआ कि आखिरकार इतनी मिट्टी आती कहाँ से है। तब उसने एक दिन पूछा तो सबने उसकी बात को टाल दिया, लेकिन उसको वो बात हजम नहीं हुई। तब एक दिन चोरों की गैंग का कोई मेंबर वहाँ नहीं था, तो वह सेक्रेटरी उस टनल में पहुँच गया। उसने अपने मोबाइल की लाइट से पूरे टनल को आखिरी छोर तक देखा। तब उसको पूरा यकीन हो गया कि यह टनल तो बैंक तक जाती है और वहाँ से ये चुपचाप चला गया। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसके फ़ोन का कार्ड वहीं गिर गया। दूसरे दिन उन लोगों से कहा कि मुझे काम नहीं करना है क्योंकि मैंने उस टनल को देख लिया है। मैं तुम्हारा इस जुर्म में साथ नहीं दे सकता। लेकिन अलेमाओ ने कहा कि जब तुम हमारे बारे में जान गए हो तो या तो तुम हमारा साथ दो या हम तुमको मार देंगे। सेक्रेटरी के पास और रास्ता भी नहीं था। टनल का काम चलता रहा। टनल की दीवारों को सपोर्ट देने के लिए उन लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल किया था। इस टनल के काम में करीब 20 लाख रुपए का खर्च आया। अब आया वो दिन जिस दिन का इंतजार चोरों को बेसब्री से। शनिवार का दिन चोरी के प्लान में शामिल था। उस दिन बाकी बैंकों से नोट सेंट्रल बैंक में आते थे। टनल की खुदाई को पूरी हो चुकी थी। आखिर में चोरों ने वॉल्ट की कंक्रीट की दीवार में ड्रिल करके 1.1 मीटर मोटी स्टील की चादर को काट दिया। सीसीटीवी और मोशन सेंसर के साथ साथ सारे ब्लाइंड स्पॉट की भी जानकारी थी। गैंग ने नोटों से भरे 5 कंटेनर को तोड़ दिया जो पुराने नोटों से भरे हुए थे। हालांकि इस काम को बड़ी सफाई से किया जाना था। सारे नोटों के बैग से घर तक पहुंचाने में पूरे 10 घंटे का टाइम लगा। पैसों की लूट करने के बाद उन्होंने वॉल्ट में सफ़ेद पाउडर फैला दिया ताकि उनके जाने के बाद कोई सबूत न मिले। लूट का सारा पैसा वैन में डालकर निकल गए। चोरों ने सारा पैसा का बंटवारा करके अलग अलग जाकर छुप गए। उन्होंने सबको कहा कि कुछ समय तक लूट के पैसों को खर्च नहीं करना है ताकि पुलिस उनको कभी भी पकड़ ना सके। सोमवार को जब बैंक खुला और सारे अधिकारी काम पर आए तब देखा कि सारे पुराने नोट गायब हो चुके हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस उस टनल में जाती है तो पुलिस को सेक्रेटरी का फ़ोन कार्ड मिला, लेकिन पुलिस ने सेक्रेटरी को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसको पकड़ते ही चोरों को खबर हो जाती। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था मॉल फैक्शन। सारे गैंग को एक साथ पकड़ना चाहती थी। पुलिस को लूट की जगह से कुछ फिंगरप्रिंट मिले थे। रिबेरो को किसी और गैंग ने किडनैप कर लिया था और फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसका मर्डर कर दिया। अलेमाओ के पुलिस डिपार्टमेंट में कनेक्शन होने के कारण जांच को गुमराह करने के लिए $2.3 मिलियन कुछ कारों में डालकर एक ट्रांसपोर्ट ट्रक को सेंट पाउलो की तरफ रवाना कर दिया। उसने उस ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस को लगा कि यह गैंग पाउलो में ही कहीं है, लेकिन गुमराह होने के बाद भी पुलिस अपना काम करती रही। सेक्रेटरी के फ़ोन को टैप करने के बाद पता चला कि वो गैंग के मेंबर शहर में कहीं मीटिंग करने वाले हैं। यह दिन आ गया तब पुलिस ने भेष बदलकर उस जगह पर गैंग का इंतजार करने लगे। उसके 20 मिनट के इंतजार के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गैंग के सभी मेंबरों में से एक मेंबर नहीं था, वो था अलेमाओ। अलेमाओ को ढूंढने में पुलिस को पूरे 3 साल लगे, लेकिन फिर एक दिन 2008 में उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक 164 मिलियन ब्राजीलियन डॉलर में से केवल 40 मिलियन ब्राजीलियन डॉलर ही रिकवरी हो पाए हैं। मेरी राय में दोस्तों, यह केस आज भी सुलझ नहीं पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहाँ गई बाकी की रकम जो उस बैंक से चोरी हुई थी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।